जो लिखेंगे सच हो जाएगा। क्या ये सचमुच पॉसिबल है? जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे जो आप लिखते हैं वो रियलिटी बन जाता है, और ऐसा क्या साइंस है इसके पीछे, ये भी आज हम समझेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी डेस्टिनी, आप अपनी रियलिटी खुद से बना सकते हैं। जी हाँ, मेरा नाम दिव्यदीप कौर है। मैं एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट हूँ, लाइफ कोच हूँ और हीलर हूँ। और मुझे जितना हैंडराइटिंग से लगाव है, पिछले 16 सालों से मैं कम से कम 10,000 हैंडराइटिंग्स को देख चुकी हूँ, उनकी पर्सनालिटी को समझ चुकी हूँ। तो जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो बिल्कुल सच्चाई में बदलेगा अगर आप उसको जैसे मैं बता रही हूँ वैसे फॉलो करते हैं। ठीक है, समझते हैं कि ऐसा क्यों पॉसिबल है और क्या इसके पीछे साइंस है। तो आप इस चीज को समझिए कि जब भी आप लिखते हैं, ठीक है, ये जो लिखावट होती है हमारी, वो कहाँ से आती है? हमारे हाथों से नहीं आती है। जब आप लिखते हैं तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इंस्ट्रक्शन देता है आपके हाथों को, इसकी वजह से आपकी लिखावट ऐसी है। तो जो आपकी एनर्जी होती है, जो आप फील करते हैं जब आप लिखते हैं, तो एग्जैक्टली जो आप फील कर रहे हैं सबकॉन्शियसली वही रिफ्लेक्ट होता है आपकी लिखावट में। और इस चीज़ को और गहराई में समझते हैं। बचपन में हम सब ने स्कूल अटेंड किया है ना, आप नहीं, मैंने, हम सब ने। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि सेम टीचर थी, वही बच्चे थे जो सेम क्लास से पढ़े, सेम नोटबुक भी यूज़ किया, शायद सेम पेन या पेंसिल भी यूज़ किया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि जैसे जैसे लोग बड़े होते गए उनकी जो लिखावट है उसमें इतना बदलाव आता गया? वो इसलिए आया क्योंकि आप, मैं, हम सब अपने आप में यूनिक है। क्योंकि हम लाइफ में ग्रो करते रहे, हमने कुछ बिलीव्स अडॉप्ट किए, कुछ छोड़े, कुछ चीज़ें समझी, कुछ अपनी कंडीशनिंग की, और इसकी वजह से हमारी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है। और वही आपकी लिखावट में भी दिखता है। तो जब भी आप कोई चीज़ लिखते हैं तो आप एक तरीके से मानिए कि आप अपनी एनर्जी उस पर दे रहे हैं। अब बात करते हैं कि बहुत लोग मुझसे सवाल करते हैं, दिव्यदीप, आज के डिजिटल वर्ल्ड में कौन लिखता है? आज के डिजिटल वर्ल्ड में तो भैया टैपिंग का ज़माना है, टाइपिंग का ज़माना है, कौन लिखता है? लेकिन आप इस चीज़ को बिल्कुल गौर से समझना कि जब आप टाइप करते हैं, जब फॉर एग्जाम्पल एक लव लेटर भी आप लिख रहे हो और आप उसको टाइप करोगे, तो आप अपने लव लेटर तो लिख दिए, आपने शब्द तो लिख दिए, लेकिन उस शब्दों में आप भाव नहीं डाल पाए, उन शब्दों में आप इमोशंस नहीं डाल पाए, अपनी एनर्जी नहीं डाल पाए, क्योंकि देयर वाज नो फिजिकल कांटेक्ट। आपने कुछ यहाँ पे टाइप किया, यहाँ पे टाइप किया, वो दूसरी स्क्रीन पे आया, उसमें आपकी जो एनर्जी है वो पूरे तरीके से नहीं आई। इसी तरीके से जब आप पेन से कुछ लिखते हैं पेपर पर, उसमें क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़, आप जो अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, अपनी एनर्जी होती है, उसको आप डालते हैं जब आप लिखते हैं कोई भी चीज़। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को लव लेटर भी लिख रहे हैं तो जब आप लिखते हैं तो आप बड़े ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, लेकिन जब आप टाइप करते हो शायद आपको उतने भाव नहीं फील होते होंगे। और ये आजमा के देख लेना, वो इस वजह से क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपके हाथों के द्वारा जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, वो आपके अल्फ़ाबेट्स में जो भी आप शब्द बना रहे हैं, जो भी आप अक्षर बना रहे हैं, उसमें जाती है। इसकी वजह से जो भी आप लिखते हैं वो रियलिटी बनता है। दूसरा, तभी तो आप बचपन से देखिए, जब भी आपको कोई चीज़ याद करनी थी स्कूल टाइम में, तो आपने कभी टाइप करके नहीं की, आपने लिख लिख कर याद किया, आपको लिख लिख कर याद करवाया गया। इसके पीछे कोई तो साइंस हुआ होगा, उसके पीछे ये साइंस है। अब मैं बात करती हूँ कि ऐसा क्या होता है कि जब हम लिखते हैं और वो हमारी रियलिटी बन जाता है। बहुत सिंपल। जब हम कोई मूवी, जब कोई व्यक्ति, कोई डायरेक्टर या कोई स्टोरी राइटर कोई मूवी बनाता है, तो वो क्या करता है? पहले उसको विजुअलाइज करता है कि हाँ, ये मेरी कहानी के किरदार होंगे, ये उसमें विलन होगा, ऐसे करके वो पूरी स्टोरी क्रिएट करते हैं। और इसी तरीके से आपकी मूवी बनती है। वो लिखते हैं, स्टोरी राइटिंग करते हैं, ये सीन आएगा, वो सीन आएगा, ये अकम्पलिशमेंट होगी, ये उसके बाद ये लड़ाई झगड़ा होगा। तो जब वो कोई मूवी बना सकते हैं, तो मेरे दोस्तों आप भी बना सकते हैं। अपनी जीवन की पूरी स्टोरी आप खुद लिख सकते हैं, और वो ना ही लिखेंगे बल्कि वो रियलिटी में भी वही होगा। यहाँ पे समझना,
तो जिस तरीके से एक स्टोरी राइटर, एक डायरेक्टर पूरी स्क्रिप्ट बनाते हैं, उसी तरीके से आप भी स्क्रिप्ट बनाइए अपनी लाइफ की। कैसी लाइफ आप चाहते हैं, कितनी समृद्धि आप चाहते हैं, कैसा रिश्ता आप चाहते हैं, किस तरीके का करियर आप चाहते हैं, किस तरीके की अकम्पलिशमेंट्स आप चाहते हैं, कौन सी गाड़ी आप चाहते हैं, कौन से मकान में आप रहना चाहते हैं। आप हर चीज़ लिख सकते हैं, हर चीज़ को विजुअलाइज कर सकते हैं, और तभी तो रियलिटी में होगा। अरे कोई चीज़ अगर आपको जाना है तो पहले विजुअलाइज करके यूनिवर्स को इंडिकेशन तो दो कि अरे यूनिवर्स मुझे ये ला के दो। और यूनिवर्स को इंडिकेशन देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जब आप लिखते हैं। तो पहले जैसे मैंने आपको समझाया, आप लिखते हैं तो आप अपनी एनर्जी दे रहे हैं। दूसरी चीज़, जब आप लिखते हैं तो आप यूनिवर्स को एक डिक्लेरेशन दे रहे हो, अरे यूनिवर्स मुझे तो ये चाहिए, और मुझे मेरा जीवन ऐसा चाहिए, मुझे मेरे जीवन की कहानी ऐसी चाहिए। तो यूनिवर्स तब सुनता है। अभी तक अगर मैं पूछूंगी आप में से कौन बिलियनियर बनना चाहता है, करोड़पति बनना चाहता है, तो सब बनना चाहेंगे। अगर मैं आपसे पूछूंगी भी आपको बड़ा मकान चाहिए, आप सबको चाहिए होगा। लेकिन ऐसा आप क्या करोगे कि यूनिवर्स को भी पता चले कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो वो शब्दों के द्वारा आप यूनिवर्स को बताइए कि कैसा जीवन आप अपना बनाना चाहते हैं। जिस तरीके से एक डायरेक्टर मूवी बनाता है, उस तरीके से अपनी लाइफ की ऑटोबायोग्राफी लिखिए कि 15 साल बाद जब मैं इस व्यक्ति से बात करूंगी, या 15 साल बाद जब आप पीछे देख रहे होगे, तो आपको पता हो कि आप ये सारी चीज़ें या 10 साल में सब कुछ अकम्प्लिश कर चुके हो। कुछ भी हो सकता है। क्या कितने बच्चे चाहिए, कितने YouTube सब्सक्राइबर्स चाहिए, कितने व्यूज़ चाहिए, कितने जो भी आप चाहें, कितनी आपको महीने की आमदनी चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए, इनफैक्ट कौन सी गाड़ी का रंग चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, घर कितने एरिया का होना चाहिए, कौन सी लोकेशन में होना चाहिए, ये सब जब तक आप नहीं लिखोगे, यूनिवर्स को कैसा पता चलेगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अब आते हैं कि कैसे इस टेक्निक को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या सही तरीका है? बहुत सिंपल। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि इस टेक्निक को सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और 5 मिनट में आप कर सकते हैं, नहीं। अरे पूरे जीवन की आप अपनी कथा लिख रहे हो, 5 मिनट में थोड़ी ना होगा। इसके लिए आपको समय चाहिए होगा। जब भी आपको लगे कि नहीं, अभी मैं उस एनर्जी में हूँ कि मुझे अपने जीवन की स्टोरी लिखनी है, बैठिए, आंख बंद करिए, पहले 5 मिनट विजुअलाइज करिए कैसा जीवन चाहते हैं आप। पूरा अपनी ड्रीम लाइफ को जिए कि मेरे पास क्या क्या है, मैं क्या क्या हासिल करना चाहता हूँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी बढ़ गई है, मेरी पर्सनालिटी क्या दिख रही है, मेरा वेट लॉस हो चुका है, कैसे कपड़े मैं पहना हूँ, हर चीज़ को बारीकी से बारीकी में विजुअलाइज करें। कैसा खाना आप खा रहे हैं, कैसी गाड़ी आप चला रहे हैं, और उस चीज़ को पूरी तरीके से महसूस करें एज इफ यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट। देखिए, मैनिफेस्टेशन का ना एक ही रूल है कि बिहेव एज इफ यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट। मतलब आप इस तरीके से उसे फील करें कि जैसे वाकई आपके पास वो है, और तभी वही एनर्जी, वही फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स के पास जाती है। तो आपने जब अपना विजुअलाइज कर लिया, हर बारीक डिटेल देख ली, अब लीजिए पेपर और पेन। मैं तो बोलती हूँ डायरी और पेन लीजिए, और डायरी का नाम लीजिए मिरेकल डायरी, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बहुत सारे हैंडराइटिंग के हैक्स दूंगी। आप उसमें लिखते जाइए और अपनी लाइफ को चेंज होते हुए देखिए, मिरेकल्स क्रिएट करिए जी, है ना। तो आपने वो मिरेकल डायरी ले ली, आपने अपना पेन ले लिया, अब आप लिखना शुरू कर रहे हैं अपने जीवन की कथा, अपने जीवन की स्टोरी, जीवन की ऑटोबायोग्राफी। कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे कि 5 साल गुजर गए, मेरा वजन आज की डेट में इतना है, मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं ये वाली गाड़ी चला रहा हूँ, मैं इस मकान में रह रहा हूँ, मेरी महीने की आमदनी इतनी हो रही है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी हो चुकी है, मेरे पास इतनी वेल्थ मैं क्रिएट कर चुका हूँ। हर चीज़ उस पर लिखिए। मेरी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि हर इंसान मुझसे एक बार में खुश हो रहा है। क्या क्रिएट करना चाहते हैं, मैं 4 किताबों का ऑथर हो चुका हूँ। जो आपको अपनी लाइफ में क्रिएट करना है वो लिखिए कि मैं वर्ल्ड टूर पे जा रहा हूँ, मैं सारे इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस होके आया हूँ, मैंने इतने क्यूजीन्स खाए हैं। जो आपको चाहिए बारीक से बारीक इंफॉर्मेशन अपनी उस जीवन कथा में लिखिए। आधा घंटा हो, 1 घंटा लगे, अरे कोई बात नहीं, पूरी लाइफ डिज़ाइन कर रहे हैं, उसी जोश के साथ डिज़ाइन करिए कि भैया ये तो जब आप लिख रहे हो ना, तो डू नॉट फॉरगेट टू स्माइल। यू नीड टू हैव दैट स्माइल कि अरे आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट। क्या खुशी होगी जब ये लाइफ आपकी हो जाएगी। उसी तरीके से लिखते रहिए, और जब आप अपने जीवन का अंत भी देख सकते हो, कैसा आपको अंत चाहिए, कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, बिल्कुल फिट हैं और बहुत ही ब्यूटीफुली इस जीवन से जा रहे हैं, राइट। ये सब जब हो गया है तो टेक अ डीप ब्रेथ, फिर एक बार विजुअलाइज करें, बस
अब क्या होगा, एक बात तो आपने लिख लिया अपने मिरेकल डायरी में, हर 4-5 दिन में जब भी लगे कि मोटिवेशन नहीं आ रहा, कैसे अचीव होगा, क्या होगा, एक बार यही डायरी उठाए और रीड कर लें। और जब रीड करते हैं मिरर के सामने तो और ज़्यादा पावरफुल होता है। हम एक स्पेशल वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मिरर के सामने आप मैनिफेस्टेशन कैसे कर सकते हैं। अभी के लिए आप लिखिए, बहुत अच्छा आपको लगेगा। और जब भी आपको लो मोटिवेशन हो, जब भी आपको लगे कि आप डीमोटिवेट हो गए हो, फिर से इस वीडियो में इस जो भी आपने लिखा है उसको पढ़िए और फिर से मोटिवेशन फील करिए। और फिर आपको रियलाइज़ होगा कि जितना जैसे आप लिखते हो वो धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन रहा है। यानी कि जो आपकी ड्रीम लाइफ थी वो आपकी रियलिटी बन सकती है। जो लिखते हो वही आपको हासिल होगा, क्योंकि वही यूनिवर्स को सिग्नल जाएगा, अरे ये तो कितना क्लियर है, इसको तो घर भी ये चाहिए, इसको ये भी चाहिए। तो दैट्स हाउ यू डिज़ाइन योर लाइफ। और कोई भी चीज़ समझो, आइसक्रीम खाने भी जाना है, वो क्या होता है, पहले एक थॉट आता है, फिर आप गाड़ी निकालते हो, आप आइसक्रीम खाने जाते हो, होता है ना ऐसा। तो यूनिवर्स को भी बताइए, वो थॉट आया, उसको आपने लिखा कि ये मेरा प्लान है जीवन का, यूनिवर्स ये तो आपको देना पड़ेगा। और यूनिवर्स तो है ही आपको देने के लिए, तो वो तो जी भर के आपको देने के लिए देना चाहता है। आप डिमांड तो करिए, आप उनसे मांगिए तो सही कि यूनिवर्स ये मेरा प्लान है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको सुन के भी अच्छा लगा, लेकिन वो सुनने तक नहीं होगा, आपको ये प्रैक्टिस आज ही करना है। जी हाँ, ये कमिटमेंट मुझे देकर जाना, कमेंट बॉक्स में लिखना कि कैसा आपको लगा जब आप अपनी पूरी जीवन को लिखा एक मिरेकल डायरी में। और इस मिरेकल डायरी को मेंटेन करना, आगे मैं जितने हैक्स दूंगी उसी मिरेकल डायरी में लिखना है। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो मैक्सिमम लोगों को, ताकि हर इंसान अपनी तकदीर खुद बना सके। यू नो, योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। आपकी जो विचारधारा है वही आपके जीवन का ये तय करती है कि आपका जीवन किस मोड़ पे जाएगा। तो क्यों नहीं हम मिलके अपनी ड्रीम लाइफ को क्रिएट करें। ये मैंने भी किया है, काफ़ी चीज़ें मैं हासिल कर रही हूँ, काफ़ी चीज़ें हासिल करना बाकी है। तो बिल्कुल स्टे ट्यून, बहुत सारे मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहूँगी और अपना प्यार ज़रूर देते रहना। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।